हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपकी सुगंधा में आपके लिए लेके आई हूँ नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम का, उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 1.1। इसमें 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बताएंगे आपको। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ जीरो और रेशनल नंबर can you write in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो बच्चों, आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि 0 एक इंटीजर है। ठीक है, पूरा रीजन भी बताया है क्यों है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे, इफ 0 अ रेशनल नंबर, तो आप लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। यस 0 इज अ रेशनल नंबर। अब आप कहेंगे कि कैसे है, तो आप जानते हैं कि रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कल मैंने बार बार रिपीट किया था पिछली वीडियो में कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा कि हम लिखेंगे 0 अपॉन 1। तो किसी भी इस तरीके की वैल्यू 0 का बिना कोई भी नंबर आता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अब हमने ये कहा कि 0 के नीचे 1 है, 0 q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। तो 0 एक रेशनल नंबर है। या हम लिख सकते हैं 0.2, तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0.3 लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये p अपॉन q की फॉर्म में है जहाँ q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो यही पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। बहुत आसान है किसी भी नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालना। तो पहले तो आपको ध्यान देना है ये कितने पूछ रहा है। 6 पूछ रहा है, तो इसकी में एक बंद कर देंगे प्लस अपनी तरफ से, तो क्या हो जाएगा बच्चों 7। ठीक है, तो आपको पूछा 3 एंड 4 के बीच में, तो 3 और 4 लिख लेंगे कुछ इस पे छोड़ के, और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 7 कहाँ से आया, जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उसमें एक जोड़ दिया। अब ये कितना हो जाएगा 7 से 21/7, और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28/7। अब इसके बाद की संख्याएं लिख लीजिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ऐसे ही इसके बीच में आ जाएगा 27/7। ठीक है, तो आपके 1 2 3 4 5 6 6 रेशनल नंबर आपके आ गए। आपने क्या करा कि जितने भी रेशनल नंबर पूछता है उसको +1 करके, जिनके बीच में पूछ रहा है उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बीच में ये नंबर आपके रेशनल नंबर आ जाएंगे। अब आपने क्या देखा, आपने तो कहेंगे मैडम ये तो 3 एंड 4 के बीच में पूछा है, तो ये भी तो 3 है बच्चों। 3 फिर 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और ये क्या आ जाएगा 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर ये आ गए। ठीक है बच्चों, अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपको देखना है कि कितने पूछा है, बस ये देखना है, और इसमें आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो कितना आ गया 6। तो 3/5 हमने भी बताया था कि ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 का लिखेंगे, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/30, और ये आ जाएगा 24/30। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर, क्योंकि हमने हमारे इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो लगातार आप लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये 5 रेशनल नंबर आपके 18/30 और 24/30 के बीच में आए। ये 18/30 किसके इक्विवेलेंट है, इसको कट करो तो 5 3/5 के। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट है 4/5 के। डिवाइड कर दीजिए, 6 4 जा 6 5 जा। ठीक है, 6 3 जा 6 5 जा। तो इसके बीच में जो रेशनल नंबर आ गए 5, ये आ गए।
ठीक है। यहाँ पे 5 रेशनल नंबर आ गए 3.5 और 4.5 के बीच में। बस आपको ध्यान रखना है कितना पूछा है, उससे एक जोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आपको उसके बीच के रेशनल नंबर लिख देने हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हैं। और किसी और आपने ध्यान से समझी होंगी तो वो आप ये खुद आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। इसका रीजन भी देना है आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफिनिटर। और आपका होल नंबर होता है 0, इंक्लूड कर देंगे हम काउंटिंग नंबर में तो वो आपका होल नंबर बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में आ रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दैट इज ट्रू। ये आपका ट्रू है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर होल नंबर है? तो हमने आपको बताया इंटीजर्स क्या होते हैं। आपको पता होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं कि होल नंबर और उसके निगेटिव्स, मतलब कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर निगेटिव्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यानी कि 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इधर -1, -2 एंड सो ऑन। तो ये कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, लेकिन हमारा होल नंबर तो ये होता है भाई। अगर हम ये कहें कि इंटीजर हमारा -2 है तो क्या होल नंबर -2 हो जाएगा? नहीं ना, ठीक है, होल नंबर -2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक, ये हमारा फॉल्स है। फिर आ गया आपका थर्ड। तीसरा है आपका, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या है। तो आपको मैंने बताया था जो रेशनल नंबर हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से। ठीक है, अब होल नंबर हमने आपको बताया क्या होता है, 0, 1, 2, 3। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, जैसे 1/2, -3/2 एक्सेट्रा। तो क्या इसमें ये होल नंबर है? नहीं ना। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर इज रॉन्ग, फॉल्स है हमारा। इसका उल्टा तो पॉसिबल है, बट इसका एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर इज फॉल्स। हम ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है? ठीक, इसी केस में, सेकंड वाले केस में भी एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर? मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल देके समझा दिया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आपको नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दिए। इसमें 4 ही क्वेश्चन थे और आगे हम कॉन्सेप्ट लेकर चले जाएंगे और इसकी एक्सरसाइज बताते चले जाएंगे। इसलिए हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।